हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अ, आज का मेरा वीडियो है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं है। ये है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस आप सभी जानते हैं कि क्या होती है। डोमेस्टिक वायलेंस आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, अगर वो जो भी है, आपको पता है कि जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ को मारे, मार पिटाई करे या फिर शराब वगैरह पी के या बिना उसके या गुस्से में आके, या फिर औरत भी, ऐसा तो नहीं है कि अगर आदमी ही मारता है तो वही डोमेस्टिक वायलेंस है। एक अभी बहुत बड़ा केस भी जो सामने आया था कि हॉलीवुड का जो फेमस स्टार है उसके साथ भी काफ़ी सालों तक डोमेस्टिक वायलेंस होती रही, उसकी वाइफ उसको टॉर्चर करती रही। और वो केस सामने इसलिए नहीं आ पाया कि जैसा कि वो स्क्रीन पर हीरो है तो शायद लोग बिलीव ना करें और शायद वो हार जाए, या शायद वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है तो शायद वो सोच रहा था कि मे बी चेंज होगा और समथिंग यू नो। तो इस टॉपिक पे मैं बहुत पहले वीडियो बनाने वाली थी लेकिन बना नहीं पाई, क्योंकि 1-1.5 साल पहले मुझे एक लड़की ने कांटेक्ट किया था पुर्तगाल में। तो उसके हस्बैंड ने उसको बहुत ज़्यादा मारा था और पिटाई की थी डंडे से, और इवन देन उसके जो है मतलब उसने उसको इतना मारा कि वो लड़की को होश नहीं था, और जो डंडे से मार रहा था वो भी टूट गया यू नो। उसके साथ बहुत बुरा जो ऐसा मतलब हम जो ह्यूमन है, हमारा नेचर है या फिर हम इंसान हैं तो हम शायद किसी जानवर के साथ भी नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन जो मैं समटाइम ऐसे सोचती हूँ या बोलती हूँ, कलयुग है, वैसे तो नहीं है, सतयुग में कोई पाप नहीं हुए, या ऐसे बोलते हैं वो सतयुग था और ये कलयुग है इसलिए ज़्यादा पाप हो रहे हैं। सतयुग की कहानियाँ या फिर ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनमें उस टाइम पे भी पाप तो ऑलवेज, दुनिया है तो वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आपके अपने हस्बैंड के साथ आप कहीं पे आती हैं, ठीक है, तो आप एक वो बन के नहीं आए कि आपके गले में चेन डाल दी है और आपको ले जाया जा रहा है कहीं पे, ठीक है। ये बन के नहीं आए आप। इतनी स्ट्रांग बने कि अगर आपका टॉर्चर हो रहा है, अगर आपका हस्बैंड आपको मार रहा है, ठीक है, और तो आप उसका हाथ पकड़ सके, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जैसे वो लड़की बता रही थी कि उसका हस्बैंड 6 फीट 2 इंच और जो भी है 6 फुट का है, और बहुत जिम वाला पर्सन है, बहुत पर्सनैलिटी है उसकी, और वो एक छोटी, और जो भी छोटी हाइट है उसकी। तो होता है ऑब्वियसली, भगवान ने जो है देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैन और वुमेन यू नो। तो ऑब्वियसली डिफरेंस है। हम थोड़ा सा गलत नहीं बनाया भगवान ने, मैं बोलती हूँ सही बनाया। सॉफ्ट हैं और यू नो, और आदमी थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो तभी हम जो भी है गुण से और फिजिकली और कुछ भी, तभी हम एक दूसरे से डिफरेंट है यू नो। तो हमारा इंडिविजुअली अपना हर एक का अस्तित्व है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो आदमी है, चाहे कोई भी है, और अपने राइट है, ठीक है। पहले तो इतनी मार सहनी नहीं है, फिर सहनी है। क्यों सहनी है मुझे ये समझ नहीं आता, भी सहनी क्यों है। आप जब आपको पता लगे आपका, या फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं ना, इतनी वो आने ना दे कि आप एक इंसान को प्यार करते रहे, प्यार देते रहे, इज्जत देते रहे, जिसके साथ जो भी आप फेरे लगा के आए हैं, या फिर जो भी हमारी शादी की जो होती हैं वो रस्में करके, किसी भी जो धर्म में होती हैं आए हैं, तो आपका या आपका पति या आपकी पत्नी, दोनों कोई किसी को भी एक दूसरे की मार को सहने का तो कुछ है ही नहीं है ना। हम ऐसे अगर आप वो मतलब वो लड़की बोल रही थी कि भी शी इज काइंड ऑफ लाडली, और यू नो पापा उसके बहुत प्यार करते हैं, और ये मैं एज ए मदर, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चे की तरफ कोई आंख उठा के भी देखे ना तो मेरा दिल करता है मैं उसकी आंखें निकाल लूँ यू नो। तो अगर हम अपना पेन, हम इतने दुख में है, कोई आदमी हमको इस तरह से मार रहा है, जो हमारा पति, फिर तो पति का वो टूट ही गया ना, वो पति नहीं है जो ऐसे मारता है, या फिर वो स्ट्रांग नहीं है, अभी मसलमैन, आई एम मसलमैन और मैं 6 फुट का हूँ, तुम 5 फुट की है तो मैं तुझे मार सकता हूँ।
यू आर नॉट, मतलब आप खत्म हो गई वहां पे, आपकी आप जो बोलते हैं कि आदमी है वो खत्म हो चुका है। आप तो इसलिए मार रहे ना। आप अगर जो यहाँ पे आदमी आते हैं अपनी कमजोर पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो मुकाबला करना है तो भी अपने लेवल के उससे जाए ना। आप देखते हैं कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, उनमें बोलते हैं 50 किलोग्राम वर्ग में इसने जीता और 60 किलोग्राम में इसने जीता, तो वो आपके वेट के अकॉर्डिंग आपसे लड़ाते हैं। ऐसा नहीं एक 7 फुट का हो गया तो एक 5 फुट का, दोनों को लड़ाई के मैदान में जो है उतारते हैं। ठीक है, तो मुकाबला करना है तो आदमी से करो। ठीक है, उसके जो अब लड़की को शादी करके लाए हो आप, तो उसके बाप के सामने और उसके भाइयों के सामने खड़े हो जाओ ना, उनसे लड़ाई करो, तब तो हम माने आपको कि आप स्ट्रांग हैं। आप एक कमरे में बंद होकर औरत को मार रहे हैं इस तरह से कि उसके पूरे शरीर पर डंडों के निशान हो जाएं और उसको ये भी ना पता लगे कि वो कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, ये तो इंसानियत है नहीं है। और फिर आधी बेवकूफ़ औरतें ऐसी होती हैं, वो ये सोचती हैं कि नहीं मैं तो उससे प्यार करती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो उससे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है या है, या अपने पेरेंट्स से पूछना, अपनी माँ से पूछना। हम बोलते हैं कि हमारे माँ बाप का हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा महत्व है, माँ का और बाप का, दोनों का ही। ठीक है ना। माँ आपको 9 मंथ्स आप अपने पास रखती पालती है पेट में, और उसके बाद आपको जन्म देती है। वो कितनी सारी प्रॉब्लम से गुजरती है, यू नो, कितनी सारी। और अपने बच्चे को, हम माँ को पता लगे कि उसके बच्चे को रोज उसकी पिटाई हो रही है, लड़की को ले गया विदेश में और वहां जाके उसको मार रहा है, क्या बीतेगी उनके ऊपर। तो अपने आप स्ट्रांग बने। अगर आप कहीं से इंडिया से या कैसे भी आ रहे हैं, अपने पति के साथ आ रही हैं, तो कम से कम आप इतने स्ट्रांग तो बने कि आपको कोई चोट पहुंचा रहा है, आपको कोई मतलब कि तो आप लड़ सके ना। फिर हस्बैंड गया भाड़ में ना, अगर वो आपको दिन रात अपनी नाकामियों के लिए आपको दोषी मान रहा है, आपको मार रहा है, आपको कूट रहा है, तो फिर वो आज हस्बैंड गया तेल लेने ना, यहाँ पुलिस बैठी है। ठीक है, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं उनको कि आपके साथ ये हो रहा है। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी, अगर लड़कियां टॉर्चर करती है, जैसे कि वो जॉनी डेप था, उसको टॉर्चर करती थी उसकी वाइफ बहुत सारी अलग अलग तरीकों से। हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि एक हीरो है जिसकी इमेज पर्दे पे वो क्या क्या करता है, कितनी प्रॉब्लम से लड़ता है ये, और वो इतने साल तक टॉर्चर हुआ है ना, कि वो उसका प्यार है या ये है या वो है। कई बार मैंने ये भी सुना है कि आदमी ये बोलते हैं कि ये हमको ये बोलती है ऐसे, ये चुप नहीं होती है, ये करती है, खिजाती है मुझे, ये करती है, वो करती है। बट ये उसका सोल्यूशन नहीं है कि आदमी औरत को मारने लग जाए और औरत आदमी को मारने लग जाए, फिर एक दूसरे को वो धमकी दे कि हम पुलिस को बुलाएं और ये वो। एक मिनट, ओके, आ रही हूँ मामा। ठीक है, तो मतलब कि आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे आप पुर्तगाल में हो चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, आपको मार सहने की, या फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब मेरा क्या होगा, अगर ये मुझे छोड़ देगा, ये मुझे रोटी नहीं देगा, खाना नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पुलिस के पास जाएं, वो आपको पूरी सिक्योरिटी देते हैं और उनका जो भी केस फाइल करें उनके अगेंस्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। ठीक है, और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी वाले होते हैं, उनके पास आप जा सकती हैं अगर आपके पास जॉब नहीं है या खाने के लिए या फिर रहने के लिए नहीं है, और उनको सारा केस समझाएं तो 101% वो आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये कह के कि भी हम विदेश में आ गए हैं, होता तो है ऑब्वियसली कि हम अपना परिवार छोड़ के आए हैं, फैमिली छोड़ के आए हैं, भाई बहन कोई भी हमारे साथ नहीं है, हम पति के सहारे आए हैं, और जैसे कि मोस्ट ऑफ आते हैं और आए हैं, और अब ये तो हमको मार रहा है, अब हम कहाँ जाएंगे विदेश में। अब ये मतलब वो जो बता रही थी लेडीज, 2-3 लेडीज थी, उन्होंने मुझे शेयर की अपनी बातें, तो वो बोल रही थी कि वो बोलते थे निकल जा मेरे घर से। भाई निकल जा मेरे घर से, तो तू इंडिया से क्यों लेके आया है? तो आप इंडिया से क्यों लेके आए हो उसके घर वालों को झूठ बोल के कि मैं आपकी बेटी को विदेश ले जा रहा हूँ, तो आप निकल जा मेरे घर से। मतलब कि शादी होके तुम्हारे साथ आई है तो उसका घर कौन सा है? अब वो आदमी नहीं बोलते हम उसको पति नहीं बोलते हैं, उसको आदमी नहीं बोलते हैं, उसको लाइफ पार्टनर नहीं बोलते, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड है चाहे आपका पति है। ठीक है, तो सबसे एक, अगर आपने किसी के साथ नहीं रहना है तो आप छोड़ दो उसको, जाने दो, कम से कम उसको टॉर्चर तो नहीं करो, उसको मारो तो नहीं।
ना ही आदमी मारे ना ही औरत मारे, क्यों आपको उसको बंधन में बांध रहे हो? सबसे अब बोलते कई बार हमारे जो एशियन लोग हैं या फिर हमारे इंडियन और ये लोग हैं, मजाक उड़ाते, ले इनका क्या है, ये तो गोरे हैं, या दूसरी शादी कर लेंगे, तीसरी शादी करेंगे। दे डोंट केयर, दे केयर, यू नो, वो केयर करते हैं, उन्हें एक दूसरे की राइट का पता है। डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे इतनी नहीं होती जितनी हमारी कंट्री में होती है। करते क्यों नहीं है? जो किसी को प्यार करेगा वो उसके साथ एक के साथ ही रहेगा जिंदगी भर। हाँ, अगर उनका ऐसा होता है कि नहीं बन रही है तो सही ऑप्शन है ना, मार खाने से अच्छा तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप छोड़ दो। और बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के ऐसी भी हैं औरतें जो इंडिया में, वो भी मुझे मैसेज करती हैं कि दीदी हमारे हस्बैंड वहाँ चला गया है और ना ही वो फ़ोन करता है मुझे, और 4-5 साल हो गए हैं, ना ही वो जो भी है मिलने आता है, और मैं वहाँ पे हूँ, उसकी मम्मी पापा की सेवा करती हूँ, और उसने वहाँ पे कुछ और शादी कर ली है या फिर वो लिव इन में किसी और के साथ रह रहा है। ये क्या है? तो आपने शादी की है इंडिया में जिस औरत से, वो आपने इसलिए रख लिए कि आपकी माँ बाप की सेवा करे, और आप यहाँ पे किसी और के साथ रहे। ये तो इंसाफ नहीं है ना, ये तो इंसाफ नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे किसी और के साथ ऐश कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो उसको छोड़ देना। आपने क्यों बांधा हुआ है? शी इज़ नॉट एनिमल। और कुत्ता पालतू कुत्ता बोलते हैं कि घर में, कुत्ते को भी नहीं रखते कोई ऐसे जंजीर बांध के। तो जंजीर बांध के मेरे कहने का मतलब है फिजिकली उसने जंजीर नहीं बांधी है। 1 मिनट बाबू, आ ले, नहीं बांधी है, लेकिन एक जो मैरिज का और ये करके भी शादी की जो है एक वो जंजीर बांध दी है, मंगलसूत्र और क्या होता है आई डोंट नो, एक वो जो रिश्ता सॉरी मुझे कई बार ना बहुत सीधी चीज होती है और हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मतलब एक लड़की नहीं, मेरे को कितनी 4-5 लड़की ने पुर्तगाल से लेडीज ने फोन किया और उनके दिमाग में ये होता है कि मैं 30 क्रॉस कर गई हूँ और अब मैं इसे छोड़ दूंगी, और अभी ये ऐसा हो जाएगा। 30 क्रॉस कर गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया? 30 क्रॉस कर गई, यू आर अ गर्ल, अब औरत नहीं बनी है, 30 क्रॉस कर गई है तो अब मेरा क्या होगा? अब मैं इसे छोड़ दूंगी, मुझे कौन मिलेगा? जिंदगी यही नहीं है कि मुझे कौन मिलेगा। लाइफ सिर्फ ये नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, मुझे कौन मिलेगा। आप इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी है, भगवान ने आपको बनाया है। 100% तो आप अपने माँ बाप जैसे भी नहीं हो। अगर हम किसी को भी बोलें, जैसे कि देती हूँ कि किसी को भी हम बोलते हैं कि मैं ऐसे मानती हूँ 50% हम अपनी मम्मी जैसे, 50% में 25% अपनी मम्मी जैसे, 25% अपने पापा जैसे होते हैं, और जो 50% होता है भगवान हमें हमारे जैसा ही बनाता है, ठीक है। तो वो हम किसी के जैसी नहीं होते हैं, वो भगवान हमें जो है, ये मेरी बेटी को और ये बहुत पसंद है तो ये आ गई है, मेरे को आ जाती है। अभी पहले इसने वो खाया क्या क्या मांग रही है। अभी जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा दबाती है। अभी मैं इसको ऑरेंज काट के दे रही हूँ तो अभी फिनिश करके आ जाएगी। I'm coming, ओके। तो हमें भगवान ने बनाया है तो हम यूनिक हैं, ठीक है। तो हम किसी के ऊपर ऐसे डिपेंड नहीं है कि ये मेरा पति होगा तभी मेरी सांसें चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। वो पति तो खत्म हो गया ना, जहाँ पे उसने आपके ऊपर हाथ उठा दिया है, जहाँ पे उसने आपको धक्के मार के घर से निकाल दिया है, जो आपको मार रहा है जानवर के, वो तो खत्म हो गया ना। वो सब खत्म हो जाते हैं, वो सब खत्म हो गया, वो फेरे भी खत्म हो गए, वो सब खत्म हो गए हैं। जब उसको समझ ही नहीं रहा है आपको, तो इस चीज से ना डरें कि मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा क्या होगा। सबका भगवान ने लिखा हुआ है, बजाय कि मार खाने के। और उन औरतों से भी मेरी वीडियो वो देखती हैं, वो भी औरतें मेरे से लास्ट 6 मंथ पहले, 6 महीने पहले उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। अगर आपका पति ने आपको छोड़ दिया है, आप 5 साल से 10 साल से पुर्तगाल में है या यूरोप में है, कहीं भी है, और आपसे कोई बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है ना, आपके लिए पैसे भेजता है, कुछ भी नहीं करता है। पैसे तो चलो लड़की है, ऑब्वियसली कोई नहीं पूछेगा, उसके माँ बाप उसके पेरेंट्स को पूछेंगे, कोई नौकरियां भी जॉब भी करती हैं, ठीक है। लेकिन एज अ हस्बैंड वो आपसे नहीं, जो भी है आपसे बात ही नहीं कर रहा है, आपको भूल गया, तो आप उसके घर में क्यों बैठी हुई हैं? कोई मेरी लड़की मेरे को बोल रही थी सब वो 30 क्रॉस कर गई है। 30 क्रॉस कर गई है तो हमारी इंडिया में सोचा जाता है कि वो बुढ़ी हो गई है, सोचा जाता है। सही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मेरी शादी 30 के बाद हुई है, 30 के बाद मेरी शादी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, वो इतनी हो गई है। 5 साल मेरी शादी को हो गए हैं, ठीक है। ये सारी दिमाग में होता है,
सारा यहाँ पे है कि हम बुढ़े हो गए हैं, हमारा ये हो गया है। लड़कियाँ ज़्यादा इंडिया में होती है ना, 30 क्रॉस कर गई, अरे ये तो बूढ़ी होगी, इसकी शादी नहीं होगी, ये फलाना नहीं होगी, शादी हो भी तो इसके बेबीज़ नहीं होंगे। ऐसा भी लोग मेरे से पूछते हैं। यहाँ पे जो औरतें 30 क्रॉस कर जाती है पुर्तगाल में, मेरे से जैसे कि मेरा प्रेगनेंसी के जो राइट्स हैं उसके ऊपर भी वीडियो हैं, तो वो मेरे से पूछते हैं कि दीदी ऐसा है, मुझे तो प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनका दिमाग ना ऐसे भर जाता है। अब मेरे तो 30 क्रॉस कर गई हूँ, अब मेरे तो बेबी नहीं है, मेरी तो शादी लेट में हुई है, और ना अब मेरे बच्चा जो भी होगा, बेबी जो भी होगा, उसमें प्रॉब्लम होएगी, मेरी बॉडी में प्रॉब्लम होएगी, मैं जो प्रेगनेंसी की जो वो होती है उसको सहन नहीं कर पाऊंगी। ये क्योंकि हमारे दिमाग में आ गया है, क्योंकि कब से हमारे दिमाग में ये होता है कि 20-21 साल में शादी हो जाए और 25 साल में बच्चे हो जाएं, और जी 30 साल की अगर तो हो गई तो हम बूढ़े, हमारे सारे सब कुछ खत्म हो गए, ना तो हम अच्छा पहने, ना हम ये करें, ना हम वो करें। ये सब हमारे दिमाग में ना लड़कियों के वो भरा होता है। ठीक है, मुझे भी हो गया था एक बार, मैं भी ऐसे सोचने लगी थी, बट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई नो दैट आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग कि मैं बाहर हूँ। जो बाहर निकल जाती है लड़कियाँ, उनकी थोड़ा सा डिले हो जाती है मैरिज, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर कई बार मैं ऐसे बोलने लगी थी आई एम ओवर एज, तो मैंने किसी को बोला आई एम ओवर एज, और मेरी अभी शादी नहीं हुई। कोई वो थी यूके में, कोई मेरी फ्रेंड थी गोरी, कहती है व्हाट, वो कहती क्या क्या बोल रही है तू, मतलब ये क्या बोल रही है, मतलब दिस इज टोटली रॉन्ग। अगर 30 साल का कोई लड़का है तो वो जवान है, 30 साल की अगर लेडी है तो वो बूढ़ी है। ये मिथ है, ये भ्रम है। ठीक है, और जो आदमी है और हाँ, औरतें जो ऐसी ये भी सोचती है कि यहाँ पे पुर्तगाल में है या इंडिया में है, वो भी सोचती हैं कि 30 साल की अगर हम हो गई तो अगर हमारे अभी बेबी नहीं हुए हैं तो हमारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो अपने दिमाग में सोचने लग जाती है प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मेरे दोनों बेबी आफ्टर 30 हुए हैं, और दोनों जो है बेबी सी सेक्शन से हुए हैं। फर्स्ट बेबी जो मेरा वो उसका हेड अप था, इसीलिए मेरा सी सेक्शन हुआ, और दूसरा जो मेरा सी सेक्शन था 1 साल में हुआ। दोनों बेबी में मेरे डिफरेंस 1 साल का है बस। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मैं 4 दिन बेड पे रही, उसके बाद उठ के सारा काम किया है, घर का सब कुछ किया है, एवरीथिंग किया है, कोई झाड़ू पोछा रोटी ये वो सब कुछ किया है। और ठीक है, तो ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। लड़कियां सोचने लग जाती हैं कि अभी हम शादी करके यहाँ पे आ गई हैं और 1-2 साल यहाँ पे हैं, अभी 30 की तो हो गई हूँ, अभी ये मेरे को छोड़ देगा, अब मैं कहाँ जाऊँगी। इसलिए आधी इसलिए अटकी रहती हैं, मार खाती रहती हैं, फिर उनके यहाँ पे निशान, 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 सारे पैरों में निशान। वो दूसरी लड़की, जिसकी लड़की में बात बता रही थी, तो उसने एक पाँव में अपने टैटू बनवाया था, बहुत बड़ा टैटू बनवाया था, और वो कहती थी कि भी ये ना निशान जा नहीं रहा था, मारा था उसने डंडे से उसको, तो उसका निशान पड़ा था। तो वो बोल रही थी कि ना अभी ये खराब लगता है अगर मैं वो पहनती हूँ, तो कुछ पहनती हूँ शॉर्ट ड्रेस या समथिंग, तो इसीलिए मैंने वो कर दिया है। आपको इतना ही कोई बोझ लग रहा है, कोई पर्सन आपकी वाइफ है, आपका फ्रेंड है, आपका पति है, तो आप छोड़ देना, उसको जाने दें, उसको जिंदगी उसको जीने दें, आप छोड़ दें। घर वालों से बात करें, आपकी लड़की मेरे को पहले अच्छी लगती थी, अब नहीं लग रही है, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, छोड़ दें। उसके पीछे ही क्यों पड़ जाते हैं कि भी इसको मार ही देना है, इसको खत्म ही कर देना है, इसका खून ही पी लेना है। ठीक है, ये बात तब तक नहीं आती जब तक कि हमें ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि हम इंडिविजुअली कितने स्ट्रांग हैं और भगवान ने हमको बनाया है, और सेम भगवान ने उस ऐसे दूसरे क्रिएचर्स को भी बनाया है जो हमें मार रहे हैं, बट हम उसी के बराबर शक्तिशाली हैं, स्ट्रांग हैं। चाहे मैं चाहे 5 फुट 1 इंच की हूँ या कितनी भी हूँ, मेरी हाइट जितनी भी है, पर मेरी हिम्मत कोई ऐसा नहीं है कि कोई बलशाली कोई वो। आप पहले पता है क्या है, ऑलवेज मैं ना पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि सबकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट एक पटरी पे चलती है। ऑलवेज मैं एक ना बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें ऑलवेज सोचती रहती हूँ और फाइंड आउट करती हूँ लाइफ को। पहले के टाइम में राक्षस होते थे, बहुत बड़े बड़े इतने फुट के राक्षस, और ये चौड़े लंबे तगड़े, और ये ऐसे करके है ना, और उनके सामने जैसे कि सपोज दैट कोई भी योद्धा होते थे उस टाइम पे, है ना,
मान लो इससे एग्जांपल लगा लो, अर्जुन है और ये ऐसे महाभारत का जो युद्ध होता है ना, तो वो छोटे छोटे होते थे लेकिन वो उनको परास्त कर देते थे, वो जीत जाते थे क्योंकि उनके अच्छाई होती थी। वो चाहे बड़े हैं शरीर में लेकिन उनका पूरा वो तो बुराई से भरे हुए हैं ना, उनके अंदर तो उनके मुकाबले हम वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे उनकी हाइट छोटी है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो उनकी अंदर का जो वो उनका वो है ऑरा है, उनका जो एक वो उनकी पॉजिटिविटी है या उनका जो ज्ञान है वो सही है, वो गलत नहीं है। अगर कोई 8-10 फुट का 20 फुट का राक्षस है और कोई इंसान है उसके सामने 5-6 फुट का, तो वो उसको हरा देता था। तो सेम बात ही होती है, ये सेम बात आज भी है। और पहले राक्षस और इंसान के 2 अलग अलग रूप होते थे, आज के टाइम में दोनों के एक ही रूप होते हैं, सब इंसान जैसे दिखते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपको फाइंड आउट करना है कौन आपकी जिंदगी में राक्षस है और कौन इंसान है, ठीक है। तो जो लेडी थी एक इंडिया से, वो बहुत रोती थी, उसका भी यही मसला था, बच्चे नहीं है मेरे, बच्चा हो जाता तो जिंदगी कट जाती। भाई बच्चा हो जाता जिंदगी कटती, आदमी तो पूछ ही नहीं रहा तेरे को, आदमी तो तेरे को पूछ ही नहीं रहा, बच्चा हो जाता उसके सारी जिंदगी क्यों काट दी है तूने, उसका बच्चा क्या करना है तूने उसको, जो वो तेरे को पूछ ही नहीं रहा है। वो तो गोरी के साथ बैठा हुआ है और गोरी को भी नहीं पता है कि एक वाइफ उसकी इंडिया में है। गोरी को तो आती नहीं है, हिंदी नहीं आती है उसको, पंजाबी नहीं आती है, तो ऐसे दूसरों को क्यों बेवकूफ़ बनाना है। आप अपनी ज़िंदगी जिए, गोरियों के साथ रहें, जाना जहाँ वहाँ जाए हैं तो हैं। तो ये वीडियो वैसे तो पता नहीं मैं कितना कुछ बोल जाती हूँ बोले ऐसे टॉपिक में, पर मुझे औरतें ऐसे बोलती हैं, पूछती हैं तो फिर मैं उनको समझाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि गाइड कर पाऊँ, उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। ये भी है अगर आप इंडिया में हैं, आपका पति यहाँ पे हैं, तो आप मेरे से ईमेल एड्रेस पूछ सकते हैं या ओके तो मैं पुलिस जो यहाँ पे पुलिस जो काम करती हैं उनको उनकी आपको ईमेल आईडी वगैरह भी दे सकती हूँ। तो आप उस पर्सन की जो आपका पति यहाँ पे है पूरी डिटेल वहाँ पे लिख के, नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये है और ये करके और उनको आगे दे सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं कि कह सकते हैं ईमेल लिख के कि ऐसे ऐसे इसने मैरिज की है, ये पूछ नहीं रहा है पेरेंट्स को, ये वो करके। तो कुछ ना कुछ स्टेप ये जरूर होते हैं कि वो एक्शन लेते हैं और ठीक है। तो हर किसी बात का हर एक उसका सोल्यूशन होता है, बस बात ये होती है कि हाँ वो अभी 1 साल पहले या 6 महीने पहले, 6 महीने 1 साल ही हो गया, उसने मुझे इंडिया से मैसेज किया था। तो अभी मैंने उसको पूछा क्या चल रहा है, कुछ किया तो उन्हें एक्शन लिया, कहती नहीं मैं बीमार थी। तो ज़िंदगी तो निकल रही है ना, 30 साल 31 साल इंडिया में, तो अब इससे बड़ी बात नहीं है, पर इंडिया में बहुत जैसे कि बहुत बड़ी बात है, तो उसने निकाल दी है ऐसी। और मे भी किसी दिन ऐसा होगा कि वो फिल्मों की तरह है कि वो आदमी आएगा लौट के 5 साल के बाद अपनी जवानी अच्छे से निकाल के वहाँ पे दूसरी कंट्री में, और फिर वो इंडिया में आएगा तो वो कहेगा मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ये हो गया वो हो गया। उसके तो डिस्ट्रॉय होगा ना। वो बीमार है तो वो अकेले बीमार है, उसने अकेले जाना है अपनी दवाई करने के लिए। वो अकेलापन जो होता है वो एक बहुत बड़ा होता है। वो अकेली है तो वो अकेली है। 5 साल तूने कैसे गुजारे वो तेरा तो कोई वो नहीं है, लेकिन उसने कैसे गुजारे वो बहुत पहाड़ की तरह है ना। ये बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे इंडियन सीरियल भी आप देखते हो ना, इंडियन सीरियल आधा तो इंडियन सीरियल ने वो किया हुआ है, बस वो छोटा सा एक सीन करके ना वो प्यार क्या बोलते हैं उसको लिए इंतजार किया, अब वो 5 साल के बाद कहीं और उसने अपना जीवन व्यतीत किया, वहाँ पे उसके बच्चे हैं, खाया पिया, इधर गया बीच पे गया, इधर गया फलाना गया ढुमकाना गया, आ गया इतने साल होके और औरत मांग में सिंदूर भर के ऐसे प्यार भी उसी इंसान को करो जो तुम्हारी कदर करेगा। या हो जाता है प्यार, हो जाता है किसी से। एक वो कौन सी कहानी है इंग्लिश जो स्टोरी है, एक द ब्यूटी एंड द बीस्ट, यू नो, उस स्टोरी में देखो, उस स्टोरी में वो बीस्ट था ना, वो बीस्ट था, उसको लड़की को प्यार हो गया उससे, और वो सोचने लगा कि ना इसको मेरे से प्यार हो गया है ना, अभी वो इतना रूड था, ये था, उसके प्यार में वो चेंज हो गया। वो मोस्टर था, वो था बीस्ट था, लेकिन वो आउटर साइड से बाहर से था, जो अंदर उसकी जो वो था इंसान था वो अच्छा था। तो ऐसे अगर लोग मिले तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं ना बाहर से भी आप इंसान की तरह लगो, लेकिन दिखने के लिए इंसान की तरह लगे पर इंसान होना।
तो वो अलग बात होती है कि हाँ उसको प्यार हो गया, उसको प्यार हो गया, और वो अलग बात होती है। लेकिन वो जब अगर वो किसी और के साथ रह रहा है तो फिर वो तो प्यार नहीं है ना यार। अब क्यों उसका दिया जला के ऐसे इंतजार कर रही है, अभी आएगा। मैं थोड़ा सा ये कॉमेडी भी होगी है मेरी, बट ठीक है, ये कैसे समझाया जाए, है ना। तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है, चाहे वो लड़की है, आपकी पत्नी है या आपका पति है, तो आप पुलिस में जाएं, कंप्लेंट करें, सबका सोल्यूशन है। और आपको लगता है कि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास रहने के लिए नहीं है, सब आपको दिया जाता है, ठीक है। और इतनी कम्युनिटी है हमारी वहाँ पे। अगर आप गुरुद्वारे में भी जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि हमारे पास घर लड़की या फिर जो भी है कि हमारे पास कुछ टाइम के लिए नहीं है, वो रहने के लिए भी आपका कुछ कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। तो बजाय किसी की मार खाने के, अपनी हड्डियाँ पड़ियाँ तुड़वाने के, ताकि वो जब वो बूढ़े हो जाए फिर वो हड्डियाँ आपकी दुखें, बढ़िया है कि अगर जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, आधी बार तो हम ना ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ब्यूटी से बहुत हमारे नहीं, सब ये ह्यूमन नेचर है, ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हो जाती है। वो लड़की इतनी खूबसूरत है, वो लड़का ऐसा है, बिल्कुल वो ना क्या बोलते हैं यार उसको, पता नहीं, तगड़ा, अट्टा, खट्टा तो क्या होता है पता नहीं, वो क्या बोलते हैं, सो गबरू जवान है, लड़की ऐसी है। तो फिर वो क्या, वो जब वो जुल्म करेंगे तो फिर वो जुर्म नहीं होते हैं, वो जुर्म में ही काउंट होते हैं। आप उस पे क्यों जा रहे हो? उसकी ऐसी पे भगवान ने उसको बाहर से सुंदर बनाया है तो बना नहीं दो ना, रहने दो ना। अंदर तो आपने पहचान दिया ना वो कैसा है, आपको मारता है, टॉर्चर करता है, खाने के लिए भी तुम्हें बोलता है कि माँ बाप से मांग, माँ ने क्या दिया, बाप ने क्या दिया, पत्नी भी बोलती है, पति भी बोलता है क्या दिया तेरे बाप ने, क्या दिया तेरी माँ ने, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। भाई माँ बाप ने तुम्हें शादी कर दिया ना, यू आर एडल्ट, आप, बट इन एज तो हो नहीं है ना। अब माँ बाप के ऊपर क्यों जाते हो आप? माँ बाप को क्यों बोलते हो कि माँ ने क्या किया तेरी, बाप ने क्या किया तेरी? व्हाट, पति पत्नी हो आप, ऐसे बोलोगे एक दूसरे को, है ना। तो अपनी जो गलतियां हैं उसका टोकरा मेरी हिंदी भी क्या होगी है, अपने सिर पे फोड़े, दूसरी और के सिर पे फोड़ने से अलावा, और बख्श दें उसकी जान, जिसके साथ नहीं रहना है उसको छोड़ दें, जाओ भाई जी लो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कह दें तलाक दे दें, तलाक, बस हो गया ना, वो भी जी लेगा। अब जिंदगी पता थोड़ा है कि कहते हैं जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। शायद मैं अभी बोल रही हूँ आपके सामने, अभी दूसरे पल में मर जाऊं, पर भरोसा नहीं है ना, क्या पता मैं 80 साल की होकर मरूं, क्या भरोसा है, कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ ना। तो 30 साल की होगी तो अभी अगर कोई 30 साल की लड़की होगी है तो ये सोच लेगी क्या वो कि यार बस इसी के नाम का सिंदूर भर के बैठी रहूंगी, बस इसके नाम की माला जपूंगी, मेरा पति इसके साथ मेरे 7 जन्म तक फिर लिए, तो 7 जन्म यहीं पे थोड़ा बिताओगे। हाथ पैर टूट जाएंगे, लंगड़े हो जाओगे, टूट जाएगा हाथ, कहीं से कहीं लग जाएगी, फेस खराब हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, इंटरनल इंजरी, उस लड़की को बहुत इंजरी होगी, इंटरनल इंजरी होगी, डंडे से मारा था उसको, बहुत मोटे डंडे से मार के उसका, वो भी उसको पता ही नहीं था कहाँ है वो, कितने दिन उसको पता नहीं था कहाँ है वो, इमरजेंसी में थी, फिर उसको पुलिस ले गई थी आर्मी को पकड़ के, फिर पता नहीं क्या गया होगा। इस तरह से तो कुटा नहीं होगा, यहाँ की पुलिस कहाँ कुटती है ऐसे, इंडिया वाली पुलिस होती तो कुट भी देती, कितना केस भी बनता, ठीक है। तो अगर कोई इंडिया में औरतें ऐसी हैं कि जिनके पति ने उनको छोड़ दिया है और कोई उनको फ़ोन नहीं करता है और किसी भी टाइप से सपोर्ट नहीं करता है, तो आप लीगली उसके लिए एक्शन ले सकती हैं। इंडिया की पुलिस में जाके भी करवा सकती हैं, ठीक है, इंडिया की पुलिस में भी जाके कंप्लेन करवा सकती है। और यहाँ भी अगर आपको ईमेल वगैरह, इंटरनेट का ज़माना है आजकल आप ये नहीं कह सकते मेरे पास ये नहीं है, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है। आप कंट्री का नाम डालें और वहाँ पे डालें और पुलिस स्टेशन डालें। कुछ औरतों को उस प्लेस का नाम भी पता होता है कि ये प्लेस का नाम है, तो डालें, सर्च मारें तो वहाँ पे ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आ जाता है। वहाँ पे कहाँ पे एक एड्रेस आ जाता है, कुछ नहीं आएगा तो एड्रेस भी आ जाता है उनका, ठीक है। और एक बात और भी शेयर करना चाह रही थी, पिछले साल एक भाई था, तो वो कह रहा था कि ना वो मेरी वाइफ है, मुझे पता नहीं वो गर्लफ्रेंड थी या वाइफ है, तो वो जहाँ रहती है अभी मुझे कहती है मुझे फ़ोन नहीं करती है, मुझे ये नहीं करती है, उसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट है ना, उसने लड़कियां है ना, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 18 साल के बाद आप एडल्ट हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि आप एक रूम में रह रहे हैं, रूम में 4 लड़कियां और है या 2 लड़कियां और है या हॉस्टल में है ना, तो वो आपको क्या कह रही है और उस